हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। टॉपिक नंबर वो एक, जो 4 टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाया था उसमें से पहला नंबर टॉपिक है। जो पहला नंबर टॉपिक है वो है खून से लिखे पत्र। जो खून से पत्र लिखे गए हैं, यानी खून से लिखे पत्र का मतलब यही है साफ रूप से कि पत्र तो ऐसे लिखे गए थे, लेकिन जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है, एनएसी के टीम के जितने भी सदस्यगण हैं, उनके माध्यम से हस्ताक्षर खून से किया गया था। उस खून से किए हुए हस्ताक्षर जो पत्र है, उस पत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी को भेजा गया था। उस पत्र में बहुत सारी बातें कही गई थी, जैसे ईपीएस 95 पेंशन के उच्च पेंशन, उनकी समस्याएं, उनकी मजबूरियां और उन्हें मिला हुआ आश्वासन, इसके बावजूद भी पेंशन में न हो रही वृद्धि के पीछे का कारण, और ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो मरणी दशा है, मरणावस्था है, और ईपीएस 95 पेंशनर्स को आए दिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन सारी की सारी समस्याओं का जिक्र था, उसका बखूबी उसका वर्णन किया गया था। और उस पत्र को माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया था। हालांकि उस पत्र में इस चीज का भी वर्णन था कि जो मथुरा के सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी हैं, उनके समक्ष, उनके मौजूदगी में एक बार नहीं बल्कि दो बार ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो एनएसी के टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर साहब हैं, उनके साथ में मुलाकात हुई थी। और मुलाकात होने के बाद में उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर आश्वासन दिया था। लेकिन उस आश्वासन के बाद अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर नहीं पड़ी है। नजर न पड़ने के पीछे का क्या कारण है, और अगर नजर नहीं पड़ी है भूल चूक से, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाएं और ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करें। नंबर एक टॉपिक। दूसरा नंबर टॉपिक यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था, जो दिल्ली में हुआ था। त्रिपक्षीय वार्ता रूपीय जो मीटिंग संपन्न हुआ था, उस मीटिंग में ईपीएफओ से, केंद्र की तरफ से भी, और साथ ही साथ में एनएससी के टीम को भी आमंत्रित किया गया था उसमें कि एनएससी के टीम भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए अपने पक्ष को रख सकती हैं, वहां से बात किया जाएगा। तो जब एनएससी की टीम दिल्ली पहुंची, दिल्ली के जहाँ पे वो मीटिंग स्थल था, वहां पे ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन हेतु जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स थे, दोस्तों पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है कि क्या बताएं, सामने हाइलोजन्स लगे हुए हैं, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वीडियो को मैं फटाफट से ख़त्म करूँगा, क्योंकि इतने ज़्यादा गर्म और पसीने में वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और मेहनत तो करते ही हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर भी आप लोग ध्यान रखें। तो त्रिपक्षीय मीटिंग के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो जो त्रिपक्षीय मीटिंग था, उस त्रिपक्षीय मीटिंग का जो मूल रूप से रस निकला था, रस का मतलब है कि जो निष्कर्ष निकला था, वह निष्कर्ष यही था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स या एनएसी की टीम की तरफ से जितने भी साक्ष्य प्रमाण दिए गए हैं, उससे यह साबित होता है कि ईपीएफओ जो बजट की बात कर रहे हैं कि ईपीएफओ के पास बजट नहीं है ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेके, उनके पास पर्याप्त बजट है। उस बजट के अनुसार जो फार्मूले से अभी एनएसी की टीम जो फार्मूले के आधार पे ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेकर बात रख रही है, उस फार्मूले के आधार पे ईपीएफओ के पास में इतना बजट है कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि कर सकें। इसके बावजूद भी माननीय ईपीएफओ और माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि वो पेंशन में वृद्धि कराएं। इस बात को लेके काफी ज्यादा विचार विमर्श हुए। विचार विमर्श होने के बाद में जो तो मतलब कि ऐसा ज्ञापन में लिख के भेजा गया। अब ज्ञापन जो तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गया। हालांकि एक पत्र में मैं आपको बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जवाब भी आया है, लेकिन उनके सेक्रेटरी जी के माध्यम तक वो पत्र पहुंचा है, उन्हीं के माध्यम से कोई जवाब आएगा। अगर मान लीजिए कि अभी नया ताजा हाल में कोई भी अपडेट आता है वहां से, उसके ऊपर बखूबी अच्छे से मैं वीडियो बना के आपके बीच में प्रस्तुत कर दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सच, जो सच्चाई होती है, सच, वो खबर देखने के लिए, जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल की घंटी को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं अपने वीडियो को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूं, उसका जानकारी आप तक पहुंच जाए। आप मुझे मालूम है कि उन सब बहुत सारे ऐसे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब करके रखा है जो झूठी खबर दिखाते हैं कि कल से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। अभी अभी सर्कुलर जारी हो गया है कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि होगी, आज से ईपीएस 95 पेंशन को मिलने लगेगी इतनी पेंशन। इस प्रकार के जो चैनल्स आपको दिखाते हैं, कानों को बहुत प्रिय लगते हैं,
सच है कि कानों को बहुत प्रिय लगते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर कानों को प्रिय लगते हैं तो आंखों को भी अच्छा लगेंगे, और लाल वाली बटन को आप दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन सच्चाई वाली खबर मैं दिखाता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, मुझे मालूम है, लेकिन अगर आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए खबर में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।